Hello everyone, welcome back to our spoken English series. This is day 2 and I am so happy to see you all here again. Yesterday I have taught the day 1 and in the day 1 we have discussed about the greetings, means how to greet someone, how to say good morning, how to say good evening, how to behave with your cousins, how to behave with your uncles, how to behave with your grandfather, grandmothers, how to behave with your seniors. We have discussed all these things yesterday. Okay, now today we are going to start our second day, and in the second day we are going to discuss about the good manner in English. Without further delay guys, let's get started. तो चलिए गाइस, गुड मैनर्स देखते हैं यहाँ पे। जो अंग्रेजी के शिष्टाचार होते हैं, मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी के शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले गुड मैनर्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। गुड मैनर क्या होता है? आपके बात करने के जो व्यवहार होता है, तहजीब होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुड मैनर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा कि जो बेसिक पॉइंट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी में जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम वहाँ पे जी लगाते हैं, ठीक है ना, लगाते हैं, लगाने का रिवाज है। आप कहते हैं, वे कहते हैं, ठीक है ना, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं की जगह हम क्या करते हैं, हम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, हम उसको एक वर्ड को कई बार नहीं बोल सकते, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। अगर तुम आ रहा है तो तुम के लिए हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप इसको एक बार चाहें तो प्रॉपर तरीके से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बेसिक कंटेंट है मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि इंग्लिश में पोलाइटनेस से, अगर मुझे पोलाइटली बात करना है, किसी से पोलाइटनेस दिखानी है, तो उसके लिए कोई वर्ड ही नहीं, ठीक है ना। पोलाइटनेस दिखाने के लिए इंग्लिश में अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं। जैसे पहले हमारा प्लीज़ हो गया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। दूसरा हमारा थैंक्स है। तीसरा हमारा वेलकम है। फोर्थ हमारा काइंडली है। फिफ्थ हमारा अलाउ मी है। सिक्स हमारा अलाउ यू आफ्टर यू है, ठीक है ना। सेवन्थ हमारा सॉरी है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, कुछ वर्ड यहाँ पे और मेंशन है। 8th नंबर जो हमारा एक्सक्यूज मी है। 9 नंबर हमारा जो क्या है, पार्डन है। 10th नंबर हमारा क्या है, 10th नंबर दैट्स ऑल राइट है। और जो 11th नंबर है, इट्स माई प्लेजर है, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये सारे जितने भी आपके गुड मैनर्स वाले वर्ड हैं, ये सारे के सारे अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है, जरूर वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। मैं हिंदी साथ साथ आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हमारे बेसिक चैप्टर हैं, इसलिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको हिंदी से समझा दूं, जिसलिए आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हमारे डेज बढ़ते जाएंगे, तो हम आपके लिए प्रॉपर 1-to-1 कन्वर्सेशन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप काइंडली और प्लीज़ का यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम काइंडली और उसका बात करेंगे, काइंडली और प्लीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी काम होता है, अगर मान लीजिए हम किसी से कोई चीज़ चाहते हैं, पेन चाहते हैं या एक गिलास पानी मंगवाना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, उस जगह पर अगर हम सेंटेंस को प्लीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे, ये मान लीजिए कोई भी काम हम अपने छोटों से करवाना चाहते हैं या बड़े से करवाना चाहते हैं, उसमें तो आप काइंडली ही बोल सकते हैं। लेकिन छोटों से अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं, उनको किसी भी तरीके का रूड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप उनको कैसे बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए किसी से पेन लेना है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपको पानी चाहिए, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, आप कैसे बोल सकते हो, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे किसी से आपको टाइम पूछना है तो आप क्या पूछ सकते हैं, टाइम प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जो 4th नंबर में, जैसे मान लीजिए अगर आप उससे कोई परमिशन मांग रहे हैं, जैसे आपसे आपका भाई है, बोल रहा है कि क्या मैं लैपटॉप चला लूँ, तो आप क्या बोलोगे, यस प्लीज़, ठीक है ना। आप ऐसे करके सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। ये प्लीज़ आपका वर्ड क्या कर देता है, जैसे आप ये समझ के रखिए कि जो प्लीज़ है आपको शिष्टाचार का परिचय करवाता है, जो आपके गुड मैनर्स हैं यही बताता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप कैसे बात करिए, प्लीज़ वर्ड का यूज़ करके बात करिए। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और साथ ही साथ जो सामने वाला होगा उसको लगेगा कि आप उससे गुड मैनर से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, आप प्लीज़ के बाद देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड वर्ड क्या है, हमारा पे थैंक यू यहाँ पे है। जो हमारा थैंक यू सेकंड वर्ड है, तो जैसे मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति ने छोटा सा छोटा मामूली सा काम अगर उसने किया है तो आप उसको क्या कहना चाहिए, आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है ना, या थैंक्स कहना चाहिए। या तो आप उसको थैंक्स कह सकते हैं या आप उसको थैंक यू कह सकते हैं, दोनों वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। थैंक यू या थैंक्स में से आप कोई बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी ने वर्क काम किया है तो आप उसको अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, उसको आप बोल सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, ठीक है ना।
आप जैसे मान लीजिए आप किसी से पानी मंगवा रहे हैं कि, तो आप जैसे आपने बोला कि मे आई हैव योर पेन प्लीज़, जैसे आपने पेन लिया, ठीक है ना, अब आपने पेन को यूज़ किया, तो अब आप पेन यूज़ करने के बाद आप जब उसको पेन रिटर्न करेंगे तो आप बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक्स। फिर आप यहाँ पे ये वर्ड भी बोल सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, ठीक है ना, ये वर्ड भी आपका बहुत अच्छा है बोलने के लिए। इसके जगह पे आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। क्या बोल सकते हैं आप, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, एक नो थैंक्स का एक और वर्डिंग होता है कि नो थैंक्स और कहाँ पे यूज होता है। जैसे आपसे अगर कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, और आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली कैसे मना कर सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं नो थैंक्स। क्या बोलेंगे आप वहाँ पे, नो थैंक्स। जैसे कोई आपसे इंसिस्ट कर रहा है कि एक गिलास पानी पी लीजिए, प्लीज़ हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, नो थैंक्स, ठीक है ना। तो आप बोल के ऐसे उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका क्या पता चलेगा कि आप गुड मैनर से बात कर रहे हैं। आप अगर डायरेक्टली ऐसे बोल देंगे कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, ठीक है ना, आई डोंट वांट टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वो बहुत ही रूड लगता है। आप वहाँ पे बोलिए नो थैंक्स, थैंक्स फॉर आस्किंग, ऐसे बोल दीजिए, नो थैंक्स, थैंक्स फॉर आस्किंग, ठीक है ना। आप ऐसे करके अगर सेंटेंस को बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने गुड मैनर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए थर्ड नंबर पे यहाँ पे आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने थैंक यू कहा, जैसे थैंक यू कहने के बाद आप कितने तरीके के वर्ड्स हैं जो कि आप बोल सकते हैं उनको, कि आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि आप बस बैठे रहेंगे। अगर आपसे किसी ने थैंक यू कहा और आप वहीं पे चुपचाप खड़े रह गए, सुनते रह गए, तो आपको क्या माना जाएगा कि आप एरोगेंट हैं, घमंडी हैं, ठीक है ना। तो आप एरोगेंट ना हो, ऐसा फील ना हो आपको, तो आप जैसे आपसे किसी ने थैंक यू कहा तो उसके बाद आपको किस तरीके के वर्ड बोल देते हैं, बोलने हैं आपको नो मेंशन। पहला वर्ड आप क्या बोल सकते हैं, नो मेंशन, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, इट्स फाइन, बोलते हैं सब ठीक है, ठीक है ना। थर्ड नंबर आप क्या बोल सकते हैं, माई प्लीजर। माई प्लीजर में आप क्या बोल सकते हैं, इसमें मेरी खुशी है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर में आप क्या बोल सकते हैं, वेलकम बोल सकते हैं, फिर यू आर वेलकम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी तकलीफ फिर दें, इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि ऐसी तकलीफ आप फिर दे सकते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाले में स्टेप में देखते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि आपको यहाँ पे सेम चीज़ वही एक्सप्लेन की जा रही है। देखिए, यस यू आर वेलकम एक जगह पे और बोला जाता है, कहाँ पे बोला जाता है, यू आर वेलकम एंड विथ ग्रेट प्लेजर के साथ। देखिए क्या होता है, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगता है, ठीक है ना, और आप ये कहना चाहते हैं कि ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तो आप उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में आप बोलेंगे ले लीजिए। लेकिन इंग्लिश में आप उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो इंग्लिश में वो क्या हो जाता है, टेक इट हो जाता है, ठीक है। जो ये टेक इट होता है वो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में रूड माना जाता है। तो आप उसकी जगह पे यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस यू आर वेलकम, मतलब आप ले सकते हैं, विथ ग्रेट प्लेजर, बिल्कुल खुशी के साथ आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड मैनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर देखिए गुड मैनर्स में कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे गुड मैनर्स में और वर्ड जैसे अलाउ मी हो गया, मे आई हेल्प यू। तो ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी की छोटी सी भी सहायता करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके कहने से जैसे आपको उसको परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए सीधी तो बात तो ये नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है कि किसी का कैरी बैग आपको उठाना है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते उससे कि ठीक है मैं कैरी बैग उठा लेता हूँ आपका, चलो, ऐसा तो नहीं चलता ना डियर। तो आप पहले उससे परमिशन लेंगे, फिर आप बोलेंगे अलाउ मी, या फिर आप क्या बोलेंगे, अलाउ मी या फिर मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अर्थात इसका मतलब ये निकल के आएगा कि मुझे अवसर दें, आपका जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको ये बताना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, 6 नंबर पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे फर्स्ट यू लिखा हुआ है आफ्टर यू। जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी जैसे महिला और वृद्ध को आप मान लीजिए कि रास्ता दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हैं आफ्टर यू या फिर फर्स्ट यू। जैसे मान लीजिए आप बैंक की लाइन पे गए हुए हैं, तो ये छोटे छोटे वर्ड हैं, यहीं से आपको बेसिक अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आप बैंक के लाइन पे लगे हुए हैं, बैंक की लाइन से जैसे ही आप निकलते हैं, ठीक है, बैंक की लाइन से अब मान लीजिए कोई लेडीज़ आती हैं, अब वो जल्दी में है, उनको हेल्थ इशू आपको समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट यू या फिर आफ्टर यू, कि पहले आप कर लीजिए जो भी आपका काम है, फिर मैं कर लेता हूँ। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका गुड मैनर कहलाता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपको ये सब वर्ड अब यूज़ करने हैं। अब 7 नंबर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा सॉरी हो गया, एक्सक्यूज़ मी हो गया और पार्डन का यूज़ कहाँ होता है। जैसे कि आप मान लीजिए हिंदी में आपसे कोई बात हो जाती है, या फिर मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे गलती हो जाती है, तो हम वहाँ पे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से सॉरी और एक्सक्यूज़ मी और पार्डन का हम यूज़ करते हैं, जो कि सॉरी तो इंग्लिश में हर जगह पे यूज़ होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर आपका
हाथ भी किसी के बॉडी पे टच हो गया है या फिर कोई दिक्कत होती है आपको, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप, सॉरी बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए अब जैसे दूसरा सेकंड नंबर एक्सक्यूज़ मी कहाँ पे बोला जाता है, जैसे आपके क्या है कि आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते से जाते हुए वहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, अब उन्हीं के बीच से आपको निकल के जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको सीधे जाके उनके बीच में घुस जाना है और सीधे निकल जाना है। आप पहले उनसे जाएंगे, परमिशन लेंगे, एक्सक्यूज़ मी, और फिर एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए, अब एक्सक्यूज़ मी बोलने के बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी सुनते ही वो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे और आपको क्या दे देंगे, वहाँ से आपको निकलने के लिए रास्ता दे देंगे, ठीक है ना। देखिए थर्ड नंबर पार्डन कहाँ पे बोला जाता है, जैसे आप पार्डन वहाँ पे बोल सकते हैं कि जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ सुनाई ना दी हो या फिर आप उसको समझ ना पाए हो या फिर आप किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिपीट करने के सेंस में आप क्या बोल सकते हैं, पार्डन को बोल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए टेलीफोन में बात कर रहे थे, मोबाइल में बात कर रहे थे और फिर क्या हुआ कि किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि स्पीक लाउडली आप बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। ये बोलना क्या होता है, रूड हो जाता है, ये गुड मैनर्स नहीं होते। तो वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, पार्डन बोल सकते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, आई बेग योर पार्डन, ठीक है ना, मतलब मुझे ये बात सुनाई नहीं दी है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया हूँ। तो आप वो क्या करेंगे, जब वो उसको पता चलेगा कि आप बोल रहे हैं पार्डन और मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं आई बेग योर पार्डन, तो वो क्या करेगा, आपकी बातों को, वो अपनी बात को दोबारा से रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या है। देखिए जैसे आपके किसी के घर पे कभी कभी आप लोग जाते हैं या फिर मान लीजिए आपके दोस्त वगैरह रेंटेड रूम में रहते हैं, तो आप जैसे एंटर करने के लिए जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे आप अंदर जाना है, आपको रूम के अंदर जाना है, किसी के घर के अंदर जाना है, वहाँ 5 से 6 लोग बैठे हुए हैं, तो एक तो मैनर आप जानते हैं कि पहले भले ही आपका गेट खुला हुआ है तो आपको गेट को नॉक करना चाहिए, और दूसरा जाने से पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग अगर बैठे हुए हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, तो जाने से पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए वहाँ पे, और आपको क्या बोलना चाहिए, मे आई कम इन प्लीज़। जब आपको मे आई कम इन प्लीज़ आप बोलेंगे, जैसे आप अपने बॉस या ऑफिस में जाते हैं तो आप ये भी चीज़ बोलते हैं, जैसे हम अपने ऑफिस में अगर जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मे आई कम इन प्लीज़, हाँ जैसे मे आई कम इन प्लीज़ सर, तो ऐसे भी बोलते हैं सर मे आई कम इन प्लीज़, ऐसे आप बोले जाता है, ठीक है ना। आप स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो वो भी ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है ना। फिर जब वो हमारे टीचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस प्लीज़ कम इन, ऑफकोर्स विद द ग्रेट प्लेजर, मतलब ये अगर वो वर्ड बोलते हैं तो आप क्या करते हैं, फिर आसानी से आप अंदर चले जाते हैं। तो अगर आपसे कोई, मान लीजिए आप किसी से परमिशन, मान लीजिए आपसे कोई मिलता है आपके रूम में आने के लिए, आपसे परमिशन लेता है, मे आई कम इन प्लीज़, तो आप वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यस प्लीज़ कम इन, बिल्कुल आ जाइए, ठीक है ना। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, विथ ग्रेट प्लेजर, ठीक है ना। और थर्ड नंबर आप क्या बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं। ठीक है क्लास, मैंने आपको डे 2 में आपको जो गुड मैनर्स है वो सिखाने की कोशिश की है। होप करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, एंड इफ़ यू थिंक दैट वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। गाइज आई एम जस्ट मेकिंग द PDFs and I will upload a video every day, okay na? So I will catch you later.